ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2026। प्यारे भाई बहनों, आज प्राण प्यारे बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु। बहुत सुंदर बात बाबा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई है। कोई भी बाबा का बच्चा ऐसा नहीं हो जिसने भक्ति नहीं की होगी, है ना। इस जन्म में नहीं की तो पिछले जन्म में किया। तो बाबा याद दिला रहे हैं, बहुत ठोकरें खाई। क्या क्या किया? भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया। भगवान, बाबा का शब्द है भाई बहनों। रावण को बाबा क्या बोल रहे हैं, है ना, डाकू ले गया। ऐसा सुनते समय आप सबने देखा होगा, जब रामायण जो सीरियल निकली थी, है ना, उन समय तो कई घरों में टीवी भी नहीं होते थे। गांव में एक टीवी होता था या किसी दूसरे गांव में टीवी होता था। तो टीवी में देख करके वो, मुझे याद है हम भी बहुत छोटे थे तो सीरियल देखते देखते कई बार आंखों में आंसू आ जाता था। सच मानते थे। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं, लोग क्या समझते हैं, रावण डाकू हो गया, फिर सुनते समय बैठकर रोते हैं। यह है सब दंत कथाएं जिससे फायदा कुछ नहीं। आज की मुरली से दूसरी बिंदु। बाप कहते हैं, मैं साधारण तन में आता हूं, कोई राजाई आदि की ठाट बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे। उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे। हाँ, सतयुग की बाबा याद दिला रहे हैं। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है। पहली बात, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी जरूर बच्चे जरूर रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। आज की मुरली में दूसरी बात, प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है। कैसे? उत्तर, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म चलती है। इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई, जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। आज की मुरली से तीसरी बात, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखलानी है। जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। आज प्यारे बाबा की मुरली में चौथी बात, वरदान। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहाभाव। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहाभाव। स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। तो भाई बहनों, आज प्यारे बाबा ने भक्ति मार्ग की बात याद दिलाई है। भक्ति मार्ग में लोग क्या क्या करते हैं हम सब ने देखा है। रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, कितनी रोचक तरीके से लोग सुनाते हैं। आज भी लोगों की बहुत भावनाएं हैं और इसलिए ज्ञान सुनाते समय इन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचाएं, है ना। कई बार इसके कारण से विवाद पैदा हो जाता है कि भगवान तो भगवान है, वो तो सब कुछ सही, सब कुछ जो है जैसा सुनाएंगे, लेकिन हम सब आत्माएं हैं ना भाई बहनों। तो बाबा ने कहा है, कई जो भक्ति मार्ग में रामायण सुनते हैं और बाबा के देखो भगवान वाच है, रावण डाकू कह दिया बाबा ने, लेकिन दूसरों के सामने नहीं कहना रावण डाकू था, माँ सीता को ले गया, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हमें समझना है, ज्ञान में आने के बाद समझना है। कितनी सुंदर सुंदर बातें बाबा हम सबको सुनाते हैं और कैसे साधारण तन में आते हैं। सन्यासियों के कितने ठाट बाट होते हैं। आप सब ने जो कुंभ की स्नान के समय देखा, उनके अलग अलग अखाड़े, अलग अलग धर्म, लेकिन बाबा तो कितने साधारण हैं। और हमें भी बाबा जैसे साधारण रहना है, अपना कोई श्रृंगार नहीं करना है और यही सच्ची कमाई करते रहना है। ओम शांति,
ओम शांति।